हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्के विद शुभम। तो आज मैं आपको सीपीओ के लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितने महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा, कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको फुल मॉक देना है, कब आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमर है, तो मैथ में 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस तो आने चाहिए, साथ के साथ स्पीड भी होनी चाहिए। तो उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। नोटिफिकेशन मई में आएगा, एग्ज़ाम डेट आपकी अक्टूबर नवंबर की ऑलरेडी गिवन है। तो यानी आपके पास लगभग 8-9 महीने हैं। 8-9 महीने आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो देखेंगे। पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न 2025 में चेंज हो चुका है। पहले क्या था, सब कुछ सेम था, लेकिन सेक्शनल टाइमर नहीं था। अब की बार क्या हो गया कि आपको जो 50 क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 50 नंबर की रीजनिंग, 50 जीके, 50 मैथ और 50 इंग्लिश, यानी 50-50 क्वेश्चन चारों में से आएंगे। 50-50 नंबर का पेपर होगा, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने, यानी आधे घंटे में। हर एक सेक्शन का अलग अलग टाइमर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से 50 क्वेश्चन किए, ठीक है, मान लो वो 25 मिनट में हो गए, तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे आ जाओगे। पहले 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ओपन होगा, ठीक है। पेपर टू होगा। पेपर टू में क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश होगी। इसमें भी आपके क्या होंगे, सेक्शन होंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग, एक्टिव पैसिव का अलग। तो इसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट होना चाहिए टीयर वन यानी पेपर वन पे। सिलेक्शन प्रोसेस में पेपर वन होगा। पेपर वन के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका पेपर टू होता है, फिर मेडिकल, और उसी टाइम पे आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेज आपको क्रॉस करनी है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, ठीक है। स्कोर आपको टीयर वन में ही करना है, क्योंकि इंग्लिश में यानी टीयर टू में आप इतना गैप नहीं ला पाएंगे जितना आप टीयर वन में ला पाएंगे। अगर आपको डीपीएसआई चाहिए तो आपको स्कोर करना पड़ेगा टीयर वन में सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रैंक वन की, जो कि 2024-2023, तो उनका स्कोर लगभग 172 रहा है, यानी 170 से प्लस। टीयर वन की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी, 372, यानी 400 में से। टीयर वन 200 का और टीयर टू 200 का, यानी 370 प्लस आपका स्कोर अगर आता है तो आप रैंकर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको टारगेट रखना चाहिए वैसे हमेशा हाईएस्ट, क्योंकि जब भी उसके आसपास पहुंचोगे, ऐसा नहीं है कभी भी ये सोच के चलो कि मैं 100 में से 80 टारगेट रखूंगा तो हमेशा आपके 80 आएंगे। आपने देखा होगा क्लास 12 ग्रेजुएशन में भी 80 हमेशा नहीं आते। जितना आप सोचते हो उससे आपको कम मिलेगा। हमेशा टारगेट हाई रखना है, उसके आसपास जरूर पहुंचोगे। ये यहाँ पे सिलेबस है, इसको रीड कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, कट ऑफ दिल्ली पुलिस एसआई के लिए 344, बीएसएफ 317, सीएसएफ 328, सीआरपीएफ 317, आईटीबीपी 319, एसएसबी 328। यहाँ पे सीआईएसएफ की कट ऑफ लगभग सेम है, क्योंकि वैकेंसी सीआईएसएफ की ज़्यादा थी। अदरवाइज सीआईएसएफ की दिल्ली पुलिस के बाद कट ऑफ रहती है, यानी सेकंड हाईएस्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैकेंसी भी डिपेंड करेगी कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ मैंने बताई है। जो टीयर वन की कट ऑफ होती है वो लगभग 120 से 140 के बीच लाई करती है, ठीक है। कभी वैकेंसी पे, कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी पेपर का पैटर्न। तो हम फिक्स नहीं कह सकते कि भाई हमारा इतना आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टारगेट हमेशा 150 160 प्लस मिनिमम रखना है आपको। अगर रैंक चाहते हो तो आपको हमेशा 170 प्लस ही रखना है, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है, हमेशा टारगेट हाई रखो और उसके लिए मेहनत करो। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है 353। वो ऊपर जो मैंने बताई थी ये फीमेल कैंडिडेट की थी। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि हमें इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी चाहिए, मैथ किस तरीके से पढ़नी चाहिए, इसमें क्या क्या आता है। हालांकि ऊपर मैं एक बार सिलेबस दिखा चुका, आप ये रीड कर लेना, या 2025 की नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक एक डिटेल आप खुद से भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश में 3 सेक्शन होंगे, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच, ये हर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इन्हीं में से आपको एरर के क्वेश्चंस मिलेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा वॉइस नरेशन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। जब तक टीसीएस एग्जाम लेता था तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार एडीक्यूटी ले रहा है तो वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। वोकैब की बात करें तो साइनो, एंटो, वन वर्ड, ईडियम, होमोनियम्स, स्पेलिंग, ये सभी आते हैं। इसमें अलग से आपको फ्रेजल वर्ब भी याद करनी है, जो कि मैं अभी डेली टारगेट्स के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे दूंगा। साइनो में
आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, नीतू मैम की बुक, पिनेकल, ब्लैक बुक, समुद्र मंथन, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। जब आप साइनो याद कर लेंगे तो एंटोनिम की आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी एमसीक्यू। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक साथ याद करने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज सबसे इजी यही है। तो आपको स्टार्टिंग भी वोकैब में इन्हीं से करनी है, यानी याद करते टाइम सबसे पहले इडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपको टारगेट रखने की मैं डेली 50-50 याद करूँगा। जब ये याद कर लेते हैं या थोड़ा आपका अच्छा खासा बेस बन जाता है, तब आप सिनोनियम स्टार्ट कर सकते हैं। एडीक्यूटी एग्जाम में होमोनियम्स और स्पेलिंग पे बहुत फोकस किया गया है, और ये भी अच्छे लेवल की स्पेलिंग पूछी जा रही है, काफ़ी लेंथी लेंथी। कॉम्प्रीहेंशन में देखो पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS ये पूछे जाते हैं, जिसमें एडीक्यूटी PQRS पे बहुत अच्छे से फोकस कर रही है, यानी अच्छे लेवल की पूछ रही है। इसके लिए आपको डेली इंग्लिश माध्यम से एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। आपकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो आप कोई भी यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, यानी कि निमिषा बंसल मैम एडिटोरियल जो समझाती हैं, या कोई भी कहानी, स्टोरी बुक, कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पेपर 2 इंग्लिश का ही होता है, तो आपको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मतलब है रीडिंग आपको शुरू से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 2-3 महीने में कुछ चमत्कार कर देंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग टाइम लेती है। धीरे 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 5 महीने 6 महीने तब जाके आपकी डेवलप होगी। अब बात करते हैं टीचर, बुक और किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। मान लो आज आपने नाउन पढ़ा, 2 दिन में नाउन कंप्लीट कर दिया, तीसरे दिन उसके क्वेश्चन लगाए, फिर प्रोनाउन, फिर उसके क्वेश्चन लगाए। इस तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे का भूलेंगे, लेकिन जो बिगिनर है उनको समझ में आ जाएगा। जैसे नाउन आपने पढ़ा, तो नाउन जैसे पढ़ लेंगे, जब आप एरर करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये नाउन का ही एरर है, तो आप डायरेक्ट फोकस करेंगे नाउन पे। जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो एरर में डायरेक्ट फोकस करेंगे कि हाँ प्रीपोजिशन का एरर है। लेकिन जैसे ही मिक्स एरर आएगा आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो ये सभी चीज़ें, इनका जो सॉल्यूशन है मैं डिटेल एक वीडियो लेकर आऊँगा इंग्लिश स्ट्रैटेजी की, उसमें बताऊँगा। ऐसे ही जो भी इंग्लिश के डाउट हैं वो इंग्लिश स्ट्रैटेजी में क्लियर करूँगा, मैथ के डाउट मैथ में, ऐसे ही मैं अलग अलग सब्जेक्ट के डाउट एक ही वीडियो में क्लियर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपना ग्रामर का, फिर उसके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उनको मार्क करेंगे। देखो फ़िल्टर यहाँ पे जो मैंने लिखा है, फ़िल्टर करके ही आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फ़िल्टर का मतलब ये है, जैसे आज आपने 100 वोकैब याद करी, 100 में से 20 वोकैब ऐसी लगी हैं आपको जिसका बार बार रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है, तो उनको मार्क करना है। अगली बार उन 20 को ही पढ़ना है, ना कि पूरी 100। सेम इसी तरीके से नाउन पढ़ लिया, नाउन के बाद आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, 50 आपने नाउन के नोट्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस तो करे, लेकिन उसमें 45 नोट्स पढ़ने के बाद हो गए, लेकिन 5 फिर भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके गलत हुए, आपको डाउट लगे, उनको मार्क करना है। क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपसे नोट्स पढ़ने के बाद नहीं हुए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अपने नोट्स पढ़ेंगे और डायरेक्ट ये 5 क्वेश्चन करेंगे, ना कि दोबारा से 50 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। इससे टाइम बचेगा और डायरेक्ट आप अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करोगे। ये स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, स्मार्ट वे से, ठीक है। जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब आना है आपको सेक्शन मॉक में, जिसमें आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, कौन सा आपका सेक्शन वीक है, किसको आपको टाइम ज़्यादा देना है। जैसे कि आप डेली अभी तो तीनों सेक्शन को टाइम देंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक पार्ट वीक रहेगा, तो आपको इसमें कम टाइम देना है, फिर उसमें ज़्यादा देना है, ठीक है। ये बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप सेक्शन मॉक देंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी गलत भी होंगे, रॉन्ग भी होंगे, कुछ समझ में भी नहीं आएंगे, अनअटेम्प्टेड रहेंगे, तो उनको मॉक कॉपी में नोट करना है। जो भी आपकी, जो आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा या आपने आपके नोट्स में नहीं लिखा, वो आप मॉक कॉपी में लिखेंगे, फिर उसी का आपको लास्ट में रिवीजन करना है। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। बुक कौन सी फॉलो करनी है? प्रैक्टिस के लिए पिनेकल या किरण, कोई भी ले सकते हैं। वोकैब के लिए ब्लैक बुक, समुद्र मंथन, पिनेकल, कोई भी ले सकते हैं। टीचर की बात करें तो रानी मैम, तरुण ग्रोवर, अमन वशिष्ठ, और इसके अलावा मैंने कौन कौन से टीचर फॉलो किए थे, संजीव ठाकुर सर, ठीक है। किसी को भी आप फॉलो कर लेना। टीचर फॉलो करने का मतलब सिर्फ यहाँ पे यही है कि आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है 45 से 60 दिन में, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपकी डेवलप होंगी धीरे धीरे 4 से 5 महीने में। इसमें टीचर का रोल इतना नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपको तरीके जरूर बताए जाएंगे कि PQRS किस तरीके से करने हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे डेवलप करनी है। इंग्लिश माध्यम का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको डेली एडिटोरियल रीड करना है। वो कैब आपको खुद से रीड करनी है। कई बार क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, तो देसी पढ़ाकू एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप ब्लैक बुक की वो कैब याद करने के लिए हेल्प ले सकते हैं, यानी एक ट्रैक पर आ सकते हैं। ये समुद्र मंथन या काफ़ी टीचर हैं,
किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, नियॉन क्लासेस बहुत सारे टीचर हैं, जो आपको सही लगे उसको फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या करना है, देखो दो पार्ट होंगे, अरिथमेटिक और एडवांस। सिलेबस आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, जिसमें अरिथमेटिक में चैप्टर होंगे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम। इस तरीके से काफ़ी चैप्टर हैं। एडवांस में आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सभी टॉपिक रहेंगे। पहले अरिथमेटिक कंप्लीट करना है, फिर एडवांस कंप्लीट करना है। ट्रेंड यही रहता है कि अरिथमेटिक ज़्यादा पूछा जाता है सीपीओ में, एडवांस कम पूछा जाता है। लेकिन एडिक्यूटी जो अरिथमेटिक पूछ रही है वो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न एकदम पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करने हैं, कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हैं हर बार की तरह। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, टीचर वही फॉलो करना जो एक तरीका सिखाए एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है, 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने का तरीका पता होना चाहिए। कई क्वेश्चन यूनिट डिजिट से, कई क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, डिजिट सम, जो ये एडवांस कैलकुलेशन होती है उसका यूज़ करना होता है। वो कैसे करना है, सेक्शन मॉक में कैसे आर्ट ऑफ स्कीपिंग लगानी है, ये हर एक चीज़ मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले से, जो बिगनर है वो ये दिमाग में रखे कि ये सभी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तभी आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि 10 10 20 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तो रीड करने में लग जाती है किसी क्वेश्चन को, जो थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड होता है अरिथमेटिक का। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। डेली आपको कैलकुलेशन भी करनी है, टॉपिक्स तो कंप्लीट करने हैं, कैलकुलेशन भी करनी है। कैलकुलेशन मतलब क्यूब याद करने हैं, स्क्वायर याद करनी है, टेबल याद करने हैं, बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे एरर कम हो। अरिथमेटिक में मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, जैसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट पाएंगे तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का चैप्टर कहीं ना कहीं भूलना स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वो मैथ की एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन इसमें भी क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ में मान लो परसेंटेज के आपने 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे या नोट्स बनाए, उसमें मान लो 50 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए या हार्ड लगे, तो वो मार्क होने चाहिए। अगर आपने मार्क नहीं किए तो दोबारा जब परसेंटेज पाओगे तो आपको फिर दोबारा 300 करने पड़ेंगे, और उसमें फिर दोबारा 5 दिन लगेंगे। तो टाइम बचाने के लिए आपको फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी सर्किल, टिक, इस तरीके से, या स्टार, जो अच्छा क्वेश्चन है डबल स्टार, अपने हिसाब से सिंबल देने हैं। फिर सेक्शन मॉक देने हैं, और इसकी भी मॉक कॉपी बनेगी, फिर रिवीजन करना है, ठीक है। बुक और टीचर की बात करें तो बुक यहाँ पे पिनेकल ले सकते हो। टीचर की बात करें तो देखो टीचर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो मैं आभास सर और अभिनय सर से पढ़ना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा लेवल थोड़ा ठीक है मैथ का। और इसके अलावा काफ़ी जो बिगनर हैं वो आदित्य रंजन सर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ बेसिक मेथड पढ़ाए जाते हैं ना। तो आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, गगन प्रताप सर से भी पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ने के बाद सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए टाइम से। टाइम से कंप्लीट होने के बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाने का तरीका पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप धीरे धीरे सीख जाओगे, मैं बताता चलूँगा, ठीक है। मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। जीके और करंट अफेयर। जीके में देखो 5 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, और स्टैटिक जीके अलग से है। तो इसके लिए देखो परमार एसएससी को फॉलो कर लो, ज़्यादा इधर उधर मैं बताऊंगा तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे। नहीं, मैं बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा था। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, क्योंकि मैं यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहा था। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 12 एनसीईआरटी। हिस्ट्री के लिए शुभम गुप्ता सर, ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, मैराथन 10 12 घंटे की है, एक सब्जेक्ट की, यानी एंसेंट हिस्ट्री की अलग है, मॉडर्न की अलग है, मिडाइवल की अलग है। साइंस के लिए सेम एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी थी। स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर आप फॉलो कर सकते हैं, या परमार एसएससी भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी टीचर बताएं या तो वो फॉलो करो, या इन पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके लिए परमार एसएससी फॉलो कर लो, ठीक है, या नवीन सर फॉलो कर लो, या जो आपको सही लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जी के दो अभी मैंने टीचर बताए, नवीन सर या परमार एसएससी। ये कोई भी यूट्यूब पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलती है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। परचम क्लासेस, काफ़ी टीचर हैं, ठीक है। वीडियो से लेक्चर कवर करना है, टॉपिक समझने, नोट्स बनाने हैं। आपके पास अगर नोट्स हैं तो उन्हीं में ऐड करते जाओ। हैंड रिटन नोट्स या फैटमैन बुक है तो वहीं लिखते जाओ। वीडियो सिर्फ उसी की देखो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको लग रहा है मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नोट्स पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा, तो वीडियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना वीडियो लेक्चर पे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सेम उसी तरीके से अपडेट करने अपने नोट्स, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पे हम दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे कि फ़िल्टर करके इंग्लिश जीके में करते थे।
इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नया मिला या कोई डाटा नया मिला, वो अपने नोट्स में अपडेट करके लिख देना है। यानी फिर लास्ट में सिर्फ आप अपने नोट्स ही पढ़ के जाएंगे, ना तो वीडियो देखेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। करंट अफेयर के लिए देखो मैं लास्ट में बताऊंगा, पर फिर भी बता देता हूँ। 8-10 महीने के करंट अफेयर करने को तो वैसे 1 साल के, लेकिन लास्ट के 8-10 महीने के कर सकते हो। और कुछ 7-8 टॉपिक है, ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, ये सभी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज भी कवर करनी है। कहाँ से करनी है, इसके लिए जीके टुडे, इंडोलॉगस, परमार एसएससी या मंथली मैगजीन वगैरह कोई भी फॉलो कर सकते हैं। जब ये सब कुछ हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर सीरीज पार्ट 5 परमार एसएससी के यूट्यूब चैनल पर चलेगी, वो आपको फॉलो करनी है। उसमें मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किसका रिवीजन करना है। अब बात करते हैं बुक और टीचर की, तो देखो बुक के लिए मैं बता चुका फैटमैन, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले लेना, जैसे कि पिनेकल हो गई या लिटिल बॉय हो गई, ये जो आपका मन करे, ठीक है। या बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट अपना नोट्स बनाओ, उसी का रिवीजन करते रहो, काम खत्म, ठीक है। या मैराथन कर सकते हो यूट्यूब पर डायरेक्ट, वो भी बहुत बढ़िया है। बुक्स पता चल गई, टीचर भी पता चल गई, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पता है एडिक्यूटिव बेस्ड एग्जाम है, तो जीके भी आपको डीप पढ़नी है। डीप का मतलब है समझनी है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप का मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप, यूपीएससी लेवल की नहीं पढ़नी, लेकिन चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस करना है। सेम इसी तरीके से रीजनिंग में देखो, यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जा रही है, क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उन पे भी फोकस करना है। पहले क्या होता था, एक फिक्स पैटर्न था, उसी पे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस मैं शेयर करूँगा, ठीक है। या आप ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी शेयर किया है नोटिफिकेशन। उनके टॉपिक चेक करने की कौन कौन से इजी टॉपिक हैं, कौन कौन से आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते उन पर टिक करो और उनको धीरे धीरे कंप्लीट करते चले जाओ। कौन से टीचर से? पीयूष वार्ष्णेय सर से, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, पहले टीचर से समझना है कोई भी टॉपिक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिर वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस करना है। कोई भी बुक ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल की ले सकते हो या पिनेकल की ले सकते हो, बाकी भी पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक है, हर एक टीचर की अलग अलग बुक है, आप किसी की भी ले लो, ठीक है। मेरा मानना तो ये है, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उन्हीं की ले लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करने हैं, इसमें भी फिल्टर करना है, जिस तरीके से मैंने बताया था अभी मैथ और इंग्लिश में, सेम इसी तरीके से। फिर आप आएंगे डायरेक्ट सेक्शनल मॉक पे। सेक्शनल मॉक आपको बहुत ज़रूरी है, सेक्शनल मॉक से ही आपको आर्ट ऑफ स्कीपिंग आएगी, यही आपका कहीं ना कहीं स्कोर आपको बूस्ट करके देगा। मॉक स्ट्रैटेजी की बात करें, सेक्शनल मॉक मैंने बता दिया, दो तरीके से आप मॉक देंगे, एक तो सेक्शनल और एक फुल। जब आपका सिलेबस 60-70% कंप्लीट हो जाएगा, तब आप सेक्शनल मॉक पाएंगे, और उसी के बाद फुल मॉक पाएंगे। फुल मॉक पहले वीक में एक, फिर वीक में 2, और जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो वीक में 3 भी देने होंगे। अब बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। सेक्शनल मॉक की बात करें तो देखो, ये टेक्स्ट बुक पे, ये भी टेक्स्ट बुक पे देना है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, अभी ये तो बहुत लंबा टाइम है। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी, बहुत बेस्ट तरीके से आपको मैं गाइड करूँगा, ठीक है। टिल सिलेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी और इस तरीके से गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे करना है। अपना टाइम टेबल बनाओ, 5 स्लॉट या 4 स्लॉट में अपने हिसाब से देखो कि मुझे सुबह पढ़ना क्या अच्छा लगता है। किसी भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता है मेरा मैथ इंटरेस्टिंग है, मैं उसको लास्ट में भी पढ़ूंगा, मतलब सोते टाइम भी, तब भी मैं उसको कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वीक सब्जेक्ट सुबह जल्दी उठाना है, इंग्लिश में वोकैब याद करनी है, जी के पढ़ना है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक सोर्स फॉलो करना है जिस पे आपको भरोसा हो रहा है, और उसी के साथ डट के लास्ट तक खड़े रहना है। ऐसे नहीं है कि आज आपने पिनेकल उठा ली, फिर मार्केट में पता चला कि यार ये तो नई बुक आई है एडिक्यूटिव बेस्ड, इसको भी कर लेता हूँ, बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, फिर बचे 3 महीने में उनका प्रैक्टिस और रिवीजन पर फोकस करो, 100% स्कोर आएगा जितना आप सोचोगे। अगर इतनी बात सब कुछ समझ में आ गई है, तो हमारा एक सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, डेली और वीकली टारगेट देते हैं, ठीक है। डेली टारगेट मैं दूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है। हर एक टारगेट मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कब मॉक देना है, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। साथ के साथ डाउट ग्रुप भी रहेगा, आप मेरे से पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। पर्सनल डाउट ग्रुप में आपको मैं रिप्लाई भी दूंगा, कई बार आपके डाउट होते हैं तो मैं भी वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ।
आपके जो डाउट क्वेश्चन वो आपको आपस में पूछने हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मिलेगा आपको डाउट ग्रुप में। इसी तरीके से आपको मैं कंटिन्यूस, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, मैं गाइड करता रहूँगा। हमारा फोकस रहेगा स्मार्ट स्टडी, कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के एनालिसिस पर। किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, यानी एक हफ्ते टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपको चेक करना है कुछ इंप्रूवमेंट हो रही या नहीं हो रही। फिर दोबारा एक हफ्ते, इस तरीके से आप ट्रैक करेंगे अपनी स्टडी को। ठीक है। तो ये जो गाइडेंस बैच है, यानी ये जो मेंटरशिप बैच है, ये स्टार्ट होने जा रहा है 2 फरवरी 2026 मंडे से। इसमें लिमिटेड सीट रहेंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक सेकंड रुको। ड्यूरेशन जो रहेगी 150 डेज़ की रहेगी, यानी 150 दिन में, यानी 5 महीने में पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिर हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फी स्ट्रक्चर, रेगुलर फी 299, अर्ली बर्ड ऑफर यानी पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए 199। ठीक है। तो ये देख लेना, आपको अगर जल्दी ऐड करना है अपने आप को तो 50 अर्ली बर्ड में आ जाओ। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म अब बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस, किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है ग्रुप। सबसे पहले आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है 8860131140 पर। ठीक है। पहला स्टेप पेमेंट, दूसरा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजोगे आपको एक रोल नंबर मिलेगा। ठीक है, रोल नंबर मिलेगा, जो भी जेपीएस मान लो कुछ भी मिला, वो आपको अपने टेलीग्राम जो आईडी है या बायो है उसके पीछे या उसके अंदर लिखना है। ठीक है। और मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि मैं क्या भेजूंगा आपको, लिंक भेजूंगा एक डाउट ग्रुप की और एक टेलीग्राम पेड ग्रुप की। जब आप लिंक में मतलब क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी आपके रोल नंबर के साथ, और मैं आपको ऐड कर दूंगा। 24 घंटा वेट करना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस है सिंपल सा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसी चैनल पे आपको जो पक्के हुए शुभम पर धीरे धीरे इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजी मिलेगी। किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को टैकल करना है, कैसे मॉक का एनालिसिस करना है, कौन से टीचर फॉलो करने हैं, किन गलतियों से बचना है, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता रहूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।